की आपस में भिड़ंत हुई है। दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग लगने पर सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जबलपुर मंडला रायपुर नेशनल हाईवे पर यह भिड़ंत हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है। दोनों ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई और आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लंबे जाम की तस्वीर नजर आई। हालांकि घटना के बाद पुलिस यहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बहरहाल जबलपुर मंडला रायपुर नेशनल हाईवे पर यह भिड़ंत हुई, जिस वजह से जाम की भी एक तस्वीर नजर आई है। और इस मामले पर अपडेट के लिए संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी बताएं, क्या है अपडेट? दोनों ट्रकों की आग तो बुझा दी गई है, पर बहुत भीषण आग थी। चूंकि दोनों तरफ सैकड़ों ट्रकों वाहनों की लाइन लग गई थी, इसलिए आग बुझाते के साथ ही ट्रेन से दोनों लोगों को अलग किया गया है। अभी पुलिस इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये टक्कर कैसी हुई और टक्कर होने के बाद आग क्यों लग गई। क्या इसमें किसी तरीके का कोई ज्वलनशील पदार्थ था या जो भी कारण हो, तो अभी पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर फिलहाल ट्रैफिक को क्लियर किया गया है। बिल्कुल संजीव जी, क्या किसी के हताहत होने या ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दोनों ड्राइवरों के हताहत होने की भी खबर नहीं है। ठीक है, जिस लंबे जाम का जिक्र हो रहा है, क्या अभी स्थिति कैसी है? अभी वही मैंने बताया कि स्थिति सामान्य हो गई है और यातायात को बहाल करने के लिए दोनों ट्रकों को क्रेन से अलग किया गया है और पुलिस इस ट्रैफिक को क्लियर कर रही है। तो फिलहाल मामला क्लियर हो गया है। बिल्कुल, तस्वीरें आपने जिसका जिक्र किया संजीव जी अभी हमारे पास आ गई हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये काफी विकराल तस्वीरें हैं जिसका आपने जिक्र किया कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई मामला होगा जिस वजह से ये आग भड़की है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनडीटीवी एमपीसीजी पर। देखिए आप, ये जबलपुर की तस्वीरें और हमारे साथ लगातार संजीव जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये साधारण एक्सीडेंट से हट के कुछ और की तरफ अंदेशा है। बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है कि आग लगने का क्या कारण हो सकता है और इतनी भीषण आग लगी है, पर यह भी बताया जा रहा है कि जब आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई है और किसी टक्कर होने के बाद दोनों ट्रक आपस में टकराए रहे, जब एक इंजन में लीकेज होने के कारण आग लगी, उसके कारण दोनों ट्रकों में आग लग गई। ऐसी संभावनाएं अभी फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, पर ऐसी कोई संभावना फिलहाल समझ में नहीं आ रही है फायर ब्रिगेड या पुलिस को कि ये किसी ने आग लगाई है। ये दुर्घटनावश ही आग लगी है, लेकिन भीषण आग लग गई थी और भीषण आग लगने के कारण ही दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ खड़ी हो गई, जिसे अब आग को बुझा के क्रेन लगा के क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल संजीव जी, पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन कहां तक अभी, अगर हम आगे बढ़ने की उसमें डेवलपमेंट की बात करें तो? प्रदीप शेंडे जो यातायात के प्रभारी एडिशनल एसपी हैं, वो मौके पर है। लगातार वो इस बात को देख रहे हैं कि किसी भी तरह से अब कोई परेशानी ना हो या आग फिर से ना भड़के और दोनों ट्रकों को अलग किया जा सके। तो पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड इतनी भीषण आग थी कि स्पॉट पर पहुंच गए और स्पॉट पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने मामले को अपने हाथ में लिया और संभाल लिया। बिल्कुल, बड़ी दुर्घटना होने की जी संभावना नहीं हो पाई। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और समझेंगे यहाँ के हालात भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर की ये तस्वीर है और एनडीटीवी पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस मामले पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से कुछ बयान सामने आया, आपको सुनाते हैं क्या है वो खास बयान। दो ट्रक आपस में टकरा गए और टकराने के बाद में टक्कर से उसमें आग लग गई, जिससे काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ है और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला करके आग पे अभी काबू पाया है। क्रेन भी मौके पे हमारी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में हम क्रेन की मदद से दोनों ट्रक जो बीच सड़क में जल रहे थे उनको हटा देंगे और यातायात हम क्लियर करवा देंगे। इसमें अभी तक के जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं है। जो ड्राइवर थे उनको थोड़ी सी इंजरी थी, तो उनको तत्काल ही निकाल करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज किया गया है, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है, अंडर ट्रीटमेंट है।